Yeah. Hello everyone, welcome to Nitya Education. Please subscribe our channel for more update, and if regular update, press the bell icon for more videos. Hello friends, welcome to our channel Nitya Education. I am Gaurav Chauhan. Today's I am explaining to you होशिनकारी. ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें नाम है होशिनकारी. ठीक है, होशिनकारी एक टूल है हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें हम जो मैनेजमेंट पॉलिसी डेवलपमेंट करता है वो कैसे और किस फ्लो में करता है, क्या प्रोसेस है, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दी होशिनकारी और हिस्ट्री ऑफ होशिनकारी, वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. ओके, और ये हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल की सीरीज़ का पार्ट 11 है. ओके, बाकी जो पार्ट हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने बताया था आपको 25 लीन टूल है हमारे, जिसमें से हम बात करें 5S, एंडोन, बॉटलनेक, कंटिन्यूस फ्लो, गैम्बा, हेजुनका, ये 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनके लिंक से भी देख सकते हैं. 7 टूल है हमारा होशिनकारी. तो आज हम पढ़ेंगे होशिनकारी के बारे में. होशिनकारी एक जापानीज वर्ड है. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ होशिनकारी, देन हिस्ट्री ऑफ होशिनकारी, इंट्रोडक्शन टू होशिनकारी एंड इम्प्लीमेंटिंग होशिनकारी, एंड टोटल फाइनल समरी. ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज के वीडियो के. बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ होशिनकारी. तो होशिनकारी का डेफिनेशन सिंपल वर्ड में बात करें, ये स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग प्रोसेस को बताता है कि हम कोई भी अपना टारगेट लेते हैं, अगर हम उसकी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो फेल हो जाएगा. इसलिए हम अगर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करते हैं, उस टर्म्स को हम होशिनकारी टर्म कहते हैं. और स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, प्लानिंग तो कर ली बट उसके बाद इम्प्लीमेंट हो गया, देन अब सक्सेसफुली उसे फुलफिल करने के लिए एक और प्रोसेस होता है रिव्यू करना. ठीक है, तो जैसे कि हम सभी लोग जानते होंगे एक्शन प्लान, हम ईयरली एक्शन प्लान बनाते हैं. कई कंपनीज 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर अपने प्लान को बनाती है. तो अगर 1 ईयर का प्लान है तो हम उसे क्वार्टरली, 3 मंथ में या हाफ ईयरली रिव्यू करते हैं. 5 ईयर का प्लान है तो हम उसे ईयरली रिव्यू करते हैं. ठीक है, और जो हमारा गोल सेट किया है हमने, उसको अचीव करने के लिए क्या पॉइंट रिमेनिंग है, उसको हम और स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं. तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है होशिनकारी. ठीक है, अब बात करते हैं होशिनकारी. ये प्रूवन टेक्निक है दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन फोकस एफर्ट्स एंड अचीव द रिजल्ट. ये प्रूव टेक्निक है जो ऑलरेडी हमारी कई इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है. अब हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब जापान बहुत डिफ़िकल्ट क्राइसिस में था, तो उस टाइम उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था कि अपनी इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना. ठीक है, और विदाउट अलाउइंग द मिलिट्री टू रीबिल्ड, मिलिट्री को दोबारा खड़े करे बिना. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि यूएस जो था उसने फिर, जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियर अटैक किया था, तो यूएस ने उसको सपोर्ट करके डेवलपमेंट में हेल्प की. तो जो यूएस मैनेजमेंट टेक्निक थी पीडीसीए, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके जापानीज ने होशिनकारी का डेवलपमेंट किया. ठीक है, तो होशिनकारी अगर बात करें पार्ट ऑफ पीडीसीए. होशिनकारी इज यूज टू कम्युनिकेट कंपनी पॉलिसी टू एवरी वन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स अगर मैंने कोई गोल सेट किया है तो वो मेरे हर नीचे मतलब टॉप मैनेजमेंट से मैनेजर लेवल से एम्प्लॉय लेवल पे हर किसी को अपने कंपनी के गोल्स एंड पॉलिसीज एंड टारगेट के बारे में हमें पता होना चाहिए. ठीक है, प्राइमरी बेनिफिट टू फोकस एक्टिविटी ऑन द की थिंग्स नेसेसरी फॉर सक्सेस. ठीक है, जैसे किसी का प्रॉफिट होता है कि हमें प्रॉफिट पे फोकस करना है. किसी इंडस्ट्री जैसे जापानी इंडस्ट्री का फोकस होता है क्वालिटी पे. अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी तो मार्केट पे वो किसी भी प्राइस पे जा सकता है. ओके, एंड जापानीज डैमिंग प्राइज विनर क्रेडिट होशिन एज बीइंग अ की कंट्रीब्यूटर टू देयर बिजनेस सक्सेस. ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे एक्टिविटी रखी होशिनकारी. अब हिस्ट्री की बात करें जैसे, तो डॉक्टर डैमिंग ने प्रेजेंट किया था प्लान टू 1950. जुरान ने कंडक्ट किया था वर्कशॉप ऑफ जापानीज ऑन क्वालिटी कंट्रोल. 62 में टोयोटा पब्लिश द टॉप लेवल क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, CFTV हम जिसे कहते हैं. एंड 1964 में ब्रिजस्टोन जो जापान की टायर कंपनी है उसने इंट्रोड्यूस किया इस टर्म को होशिनकारी.
ठीक है। 1965 में बात करें, डॉक्टर एको डिफाइन द आइटम ऑफ डेली मैनेजमेंट सिस्टम इन द रिलेशन टू द गोल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो होशियारी के अंदर दो चीज़ आती हैं अगर हम बात करें, क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेली मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एंड ब्रिजस्टोन आउटलाइन होशियारी मैथोलॉजी 1968। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है, ठीक है, बोर्ड लेवल, सीईओ लेवल, वो हमारे पॉलिसीज़ एंड टारगेट्स को डिसाइड करते हैं, एनुअल विजन्स जो होते हैं हमारे। फिर वो नीचे आता है हमारे लोअर लेवल पे, लेवल डाउन, एक लेवल नीचे, वहाँ से वो आगे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे हर लेवल पे वो अपने अपने टारगेट डिवाइड, जैसे फाइनेंस का अलग टारगेट है, प्रोडक्शन का अचीवमेंट टारगेट है, ठीक है, क्वालिटी का डिफेक्ट टारगेट है, ठीक है, सेल्स का अपना अलग टारगेट है, सबके टारगेट डिफाइन होते हैं। एंड देन उसके बेस पे जो उन्हें टारगेट मिलता है उस टारगेट को डे टू डे हम मॉनिटर करते हैं, और कुछ टारगेट्स को मंथ में, कुछ को 3 मंथ में, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस सबको अचीव करने के लिए एक हर लेवल पे काम किया जाता है। इस तरीके से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं हम अपने होशियारी प्रोसेस का। अब इम्प्लीमेंटेशन में बात करें तो क्रिटिकल बिहेवियर, ठीक है, बिटवीन टुडेज परफॉर्मेंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन विजन, मतलब आज हम कहाँ पे हैं और हमारा विज़न क्या है, उन दोनों में कंपेयर करके, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप उसके लिए क्या लेना है वो काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पीपल सेम टू नीड आइदर और क्राइसिस और गोल टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम, ठीक है। तो लोग, अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इस फर्क को महसूस करेंगे कि आज हम कहाँ हैं, हमारा टारगेट क्या है, ठीक है, तो गोल को अचीव करने के लिए क्या एफर्ट लगाने, तो वो लोग कर पाएंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि एक रिसर्च है जिसके अकॉर्डिंग जो फोकस मैनेजमेंट होता है, मतलब जो अपने परफॉर्मेंस के की KPIs होते हैं हमारे, उसको अगर मॉनिटर करता है स्ट्रिक्टली, तो उसका 30 to 40% परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है अगर हम फोकस्ड करते हैं। ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग है। एंड होशियारी कंबाइन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग मेथड विद द क्वालिटी एंड ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट मेथड टू प्रोड्यूस अ प्लान डू एक्ट साइकिल, ये हमने पढ़ा था। मैंने बात की थी आपको फंडामेंटल सिस्टम, तो 2 टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे, डेली मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेली से आप समझते हो कि जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा डेली का प्रोडक्शन प्लान, ठीक है, डेली डिफेक्ट रेशो, डेली सेल्स, तो जो डेली एक्टिविटी होती हैं उनको जो मॉनिटर करते हैं उसे डेली मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है हमारा, उसके थ्रू हम मैनेज करते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है। एंड नेक्स्ट होता है क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि कुछ एक्टिविटी होती है जो हमारे कई सारे लोगों से, कल डिपार्टमेंट से मिलकर उसको इम्प्रूव करना है, जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट होगा, तो वो हम क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लीन सिक्स सिग्मा इज़ वन एग्जाम्पल, ठीक है। लीन सिक्स सिग्मा में ओवरऑल हमारा यूज होता है क्रिटिकल द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विजन, आइडेंटिफाई मैनेजमेंट ऑफ क्रॉस फंक्शनल वर्क प्रोसेस एंड इशू एंड क्रॉस फंक्शनल वर्क प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस प्लान। तो क्या होता है कि एनुअल जो प्लान होता है उसको हम कैसे ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, द गैप बिटवीन द लॉन्ग रेंज प्लान एंड द बिजनेस फंडामेंटल प्लान प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर चेंज, ठीक है। दोनों में हम गैप को एनालिसिस करके फिर हमें पता लगेगा, मोटिवेशन देगा हमें। एंड लॉन्ग रेंज प्लान इज बेसिक फॉर एनुअल प्लान which identify what must be accomplished this year to move the organization along the path to the future as specified in the long range plan। इसमें मैंने आपको 5 ईयर अगर जो प्लान है मेरा, ठीक है, तो 1 ईयर जो प्लान होगा उसको सपोर्ट करेगा 5 ईयर को अचीव करने में, बट हमें उसे मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम आगे, अगर हम अच्छे चल रहे हैं तो वो हमारे जो पीपल्स मैनेजमेंट है उसको भी मोटिवेट करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि इट इज़ वेरी डिटेल्ड एंड लेस द फाउंडेशन ऑफ व्हाट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड, मतलब एक बहुत अधिक बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है, होशियारी कि अगर हम अपना बेस से और एनालिसिस पूरा रखेंगे अपने जो प्लान या गोल से टारगेट है, तो हमें उसको इम्प्रूव करने में बहुत आसानी होगी। लाइक द लॉन्ग रेंज प्लान, द एनुअल प्लान लाइकली विल बी चेंज सिग्निफिकेंटली ईयर टू ईयर। ईयरली प्लान होता है हमारा, वो एक साल के लिए फिक्स होता है। लॉन्ग रेंज हमने सोचा हो, बट कुछ मार्केट जैसे को कई सिचुएशन मार्केट की चेंज होती है, अप एंड डाउन, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हमारे लॉन्ग रेंज प्लान में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्लान में मॉडिफिकेशन और चेंजेस करने होते हैं वो भी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा
आज का वीडियो ख़त्म होता है। तो इस वीडियो का मेन मोटिव है कि हम अपने प्लान को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने आज पढ़ा होशिनकारी पॉलिसी डेवलपमेंट, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें 2 सिस्टम होते हैं, डेली मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ और क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है उसको अचीव करता है। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नित्या एजुकेशन। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।